स्वस्ति तलकं कुर्याद हरिः मा स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरिः मा देशे भाग्यमारोग्यं देहि मे परं सुखं रूपं देहि जयं यशो देहि दिशो देहि हरिः ओं श्री सदे लक्ष्मी व्याप्तं बालरण्यगाढमयिकाढा सर्वं काढा हस्ते बन्धाक्षपुष्पाणि वा मंगल मंत्र पठेयो अक्षर पुष्प लेकर के उन सभी को नमस्कार करिए, प्रणाम करिए। हरि ओम माधो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांति शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति प्राणो शांतिरेधे जडो यदः शांति सेतदोनो अभयं करो शन्नः करो प्रजाभ्य शयन्नः पशुभ्यः विश्वादेव सवितद्वैतानि वरासुर रुद्रान्तन्न आशुव सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टशांतिर्भवतु। हाथ जोड़ करके भगवान गणपति जी महाराज को प्रणाम करिए। शुद्ध श्रीमन महागणाधिपतये नमः। भगवान सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करिए। रोने गोविंद भाई सर क्या कहना चाहेंगे आज आदमी की यहाँ पे शूटिंग भी और मूव भी किया गया? बहुत खुशी की बात है और बहुत समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे, मैं भी और सुजीत भैया भी, कि हम लोग साथ में कोई फिल्म करें। और चूंकि फिल्में तो हमने बहुत सारी की है साथ में, पर तब भैया सहायक निर्देशक हुआ करते थे और उस समय हम लोगों ने 4-5 फिल्में साथ में किया था। पर भैया ने जब निर्देशन शुरू किया तब से हम लोग दोनों ही प्रयास करते रहे, कभी ऐसा संयोग बना नहीं। बहुत दिनों के बाद ये मौका आया है कि हम दोनों लोग साथ में आ रहे हैं और साथ में रितु जी के साथ भी कई बार हम लोगों ने प्रयास किया पर कोई फिल्म नहीं आ पाई थी। तो अब जो है कहते हैं कि जब जो होना होता है तभी होता है, तो ईश्वर ने ये संयोग बनाया है कि आज सुजीत जी के निर्देशन में मैं और रितु जी साथ में जो है ये फिल्म कर रहे हैं। और जैसा कि इस फिल्म का टाइटल है आर्मी, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह का इनका टेस्ट है हमारे सुजीत भैया का, एक्शन मूवी ज़्यादा जो है इनकी लोग पसंद करते हैं, तो ये भी एक्शन से भरपूर मूवी होगी। पर ये भी आप देख सकते हैं कि जिस लुक में रितु जी बैठी है, तो पारिवारिक बैकग्राउंड भी है सिनेमा में बहुत बढ़िया।
तो फुल पैकेज मिलने वाला है। और चूँकि ओम झा जी हैं फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर, तो इसकी गारंटी पहले ही मिल जाती है कि फिल्म का संगीत जो होगा वो एक नंबर होगा। क्योंकि आज आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि भोजपुरी की 90% फिल्में जो है वो ओम झा जी ही कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सही बात, बिल्कुल। हाँ ओम जी, तो ये उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, उनके अंदर वो गुणवत्ता है कि उन्होंने प्रूव किया है अपने आप को। तो आज जो है हर निर्देशक, हर निर्माता चाहता है कि ओम जी उसकी फिल्म करे ताकि लोगों को अच्छे गाने वो दे सकें। और बाकी गानों के मामले में हमारे जो सुजीत भैया हैं, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब जो गाना ये बनाते हैं जिस हीरोइन के ऊपर, उस हीरोइन का ट्रेडमार्क ही बन जाता है। एक गाना इन्होंने आम्रपाली जी के साथ बनाया, रातें दिया बुता के, और मुझे लगता है कि कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जहाँ पे आम्रपाली जी जाएं और वो गाना ना परफॉर्म करें वो, या डिमांड ना आए। एक गाना इन्होंने बनाया निधि झा जी के साथ, लुलिया, तो उनका नाम ही लुलिया पड़ गया। मतलब इस तरह का इनका भी है। तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आर्मी में भी कोई ऐसा गाना दे कि मुझे भी आगे से लोग फौजी कहना शुरू कर दें। और रितु जी को भी कुछ एक ऐसा गाना दीजिए भैया कि इनका भी नाम कुछ एक ट्रेडमार्क बन जाए। सर गाने की बात चल रही तो आपके यहाँ एक होली का गीत आया है, अगर 2 लाइन गुनगुना दे तो। बहुत सारा आया, कौन सा आप सुनना सर ये होली के आए हैं पाव लागू वाले। अच्छा, होली के बधाई बाटे गोड़ लागी पहुना, स्वागत ससुरारी में बगोड़ लागी पहुना, गोड़े लगबू खाली गोड़े लगबू, कहियो गले हमारा लगबू की गोड़े लगबू। सर जो आंकड़े मेरे पास है, लगभग आपने आपकी आगे वाली प्रोजेक्ट को मिला के आपने हाफ सेंचुरी तो कंप्लीट कर दी है भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं जो शुरुआत से लेके अब तक में? हाफ सेंचुरी नहीं, मैंने सेंचुरी मार दिया है। आपको जानकारी बता दूं कि मेरी 100 फिल्में पूरी हो गई और बदलाव तो बहुत हुआ है। मैं जब आया था भोजपुरी इंडस्ट्री में तो उस समय सिनेमा अभाव में बनता था। उस समय का सिनेमा ऐसा बनता था कि अगर कोई बहुत खतरनाक स्टंट करना है तो हमें जान की बाजी लगा के करना पड़ता था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा निरहुआ रिक्शा वाला, वो रिक्शे के ऊपर से जो समरसॉल्ट मारना था, उस समय केबल नहीं था और 2 फाइटर जो है उसी रिक्शे पे गिर के हॉस्पिटल पहुंच गए। उसके बाद फाइट मास्टर भी सोच लिए हीरो नहीं करेगा और डायरेक्टर साहब भी सोच लिए कि हीरो नहीं करेगा क्योंकि इसके सामने ही 2 लोग घायल हुए हैं और केबल था नहीं। पर मैंने जान की बाजी लगा दी कि ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा है जब कुछ बन ही नहीं पाए। तो मैंने मारा था और वो शॉट दिया था और वही लोगों को पसंद आया था। सर एक आम फिल्म जो बनती है जी, एक्शन मूवी बनती है वो अलग होती है, लेकिन ये आर्मी बेस है तो ये जो कुछ इसमें खास तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, तैयारी तो बहुत करनी पड़ती है क्योंकि देखिए आप जब किसी ऐसी फिल्म को बनाते हैं जो किसी ऐसे खास सब्जेक्ट पे बन रहा है जिसमें कुछ नियम कानून होते हैं। जैसे आर्मी में अगर आप देखेंगे तो उनके कुछ हेयर स्टाइल का उनका कुछ रहता है, उनके कुछ बैच होते हैं, उनका कुछ चलने का तरीका होता है, ड्रिल होता है, बहुत रूल्स होते हैं बहुत सारे। तो उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। सर अगर तैयारी की बात करें तो आपने किसी सोल्जर से या किसी आर्मी ऑफिसर से ट्रेनिंग लिया है इसके लिए कुछ? हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं सिनेमा लाइन में आने से पहले ही आर्मी की फुल ट्रेनिंग ले चुका हूँ। जब मैं बंगाल में पढ़ता था तो बटालियन 1 जिसका नाम था बंगाल बटालियन 1, उसमें मैंने एनसीसी किया था। और एनसीसी इसलिए ही कराया जाता है कि भारत सरकार हमारे देश के बच्चों को आर्मी की पूरी ट्रेनिंग अपने खर्चे पे देती है और जब भी देश में आपातकालीन स्थिति होती है तो उनको बुलाया जाता है और उनको जाना पड़ता है, वो किसी भी फील्ड में हो। तो आज मैं भले फिल्मों में हूँ लेकिन अगर देश में कभी आपातकालीन स्थिति हुई तो मैं बॉर्डर पे जाके लड़ूंगा, इतनी ट्रेनिंग मैंने लिया हुआ है। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस फिल्म में आपका किस तरह का रोल है और आज यहाँ कुछ कोई शूटिंग कर रहे हैं उस बारे में बताइए सर।
सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं आपकी रितु सिंह और इस फिल्म का मैं क्या बोलूँ, बिकॉज जो आर्मी टाइटल है अपने आप में एक बहुत प्राउडी टाइटल है। तो उसमें आप देख रहे हैं गेटअप इज जस्ट अ मैरिड वुमेन है, न्यूली मैरिड वुमेन है, जो एक आर्मी ऑफिसर की जो वाइफ होती है उसका किरदार मैं प्ले कर रही हूँ दिनेश सर के अपोजिट। एंड एक जो घरेलू हाउस वाइफ होती है उसका किरदार, उसका सपोर्ट क्या रहता है, ऑल अबाउट गेटअप यही है। और मुझे लगता है कि जो किरदार रितु जी निभा रही है हमारे हिंदुस्तान में, इसको हम कह सकते हैं कि इससे बड़ी जो बलिदान की देवी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई हो सकता है जो आर्मी ऑफिसर की वाइफ होती हैं। आज हम आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे घर के जो परिवार के लोग हैं उनको पता है हम शाम को आएंगे, फिर भी वो 50 बार फ़ोन करके और पूछते हैं कि आप कैसे हो, घर अभी आए नहीं, पहुँचे नहीं। आर्मी ऑफिसर की वाइफ का क्या कलेजा होगा, आप सोचिए कि वो बॉर्डर पे जा रहे हैं, पता नहीं जीवित वापस आएंगे कि नहीं, इसके बाद भी उनको भेजती हैं, तो उनका तो जिगरा मानना पड़ेगा और वो किरदार निभा रही है रितु जी। सूजी जी, इस फिल्म के बारे में कुछ आप बता सकते हैं, कुछ कहानी के बारे में कुछ डिटेल देंगे? नमस्कार, हमारे यहाँ जितने भी मीडिया कर्मी हैं आए हैं सबको बहुत बहुत तहे दिल धन्यवाद। आर्मी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसे भैया दिनेश जी अभी बोले कि हम दोनों भाई लगभग 10-12 साल से साथ में काम कर रहे हैं, तो एक होता है ना कि भैया का एक्शन पैटर्न, मेरा एक्शन पैटर्न, साथ में काम करने का संयोग बनते बनते संयोग में सबसे बड़ा हाथ जो है हमारे जो प्रोड्यूसर है मुरली लालवानी जी, इनका एक था कि नहीं दिनेश जी के साथ में काम करना है। और हमारी मैडम जो है मनोरमा जी हमेशा बोलती थी कि आप किसी भी हीरो के साथ में काम करो, लेकिन दिनेश जी के साथ में काम करो तब मुझे लगेगा कि हम अब फिल्म कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे लोग जब भी आते थे सेट पे तो हमेशा, आज भी बच्चे लोग बोलते हैं हम तो दिनेश अंकल को जानते हैं, जब बड़े हो गए सब करोड़े पड़ रहे हैं, लेकिन आज भी बोलते हैं। सर, आपकी जो पिछली फिल्म है एक्शन मूवी है, सर ने भी बोला एक्शन मूवी आपने काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट करते हैं, ऐसी कोई पाइपलाइन में है मूवी जिसमें किसी भी तरह का मारधाड़ नहीं है, ऐसी कोई है पिक्चर आप कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है ना कि डिपेंड हमारा स्क्रिप्ट क्या है। जैसे भैया ने बोला आर्मी, ये एक आर्मी है। ये इस फिल्म के अंदर क्या है कि जो आज बॉर्डर पे, आज बर्फ में जगह जगह पे आदमी जान पे खेल के आर्मी जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी वजह से हम आज चैन की नींद सो रहे हैं। तो कम से कम हम इस फिल्मों के माध्यम से वो हमारे असली हीरो है, जिन्हें भैया ने कहा कि नहीं हमारे जो असली हीरो है उसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, लोगों तक कैसे पहुँचे, यही आर्मी। बिल्कुल। इसमें बेसिकली क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए? मैसेज यही है कि हमारे देश के जो सबसे बड़े हीरो हैं वो आर्मी के ही ऑफिसर हैं, आर्मी के ही जवान हैं। तो हमें लगता है कि बाकी विषयों पे फिल्म तो हम बनाते ही रहते हैं, अपने रियल हीरो लोगों को समर्पित करके एक फिल्म हमको बनानी चाहिए और इसलिए ही हम ये फिल्म बना रहे हैं। इसकी शूटिंग सर क्या बॉर्डर पे भी करने वाले जो रियल लुक होता है आर्मी? जी जी, यहाँ तो सिर्फ गाने से शुरुआत हुई है, बाकी पूरी फिल्म तो बॉर्डर पे ही होगी। बॉर्डर समझिए जो अपना ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ भी होगी, यूपी में होगा, 3-4 लोकेशन। रिलीज करने का कब तक प्लानिंग चल रहा है? सर बॉर्डर मूवी से कितना अलग होगा सर? ये आपकी बॉर्डर मूवी भी आई थी, बॉर्डर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बॉर्डर में जो मेरा किरदार था वो अलग ही था। एक किसान का बेटा था और वो उसके भाई को पकड़ लेते हैं लोग, तो वो जाता है उसको छुड़ाने के लिए, आर्मी में ही भर्ती हो जाता है। तो वो बिल्कुल अलग स्टोरी थी, ये स्टोरी बिल्कुल अलग है। इसमें जो है आपको पूरा आर्मी का ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारी आर्मी जो है वो बॉर्डर पे किस तरह से हमारे देश की रक्षा में जुटी रहती है, और जितनी साजिश होती है, जो हमारी दुश्मन कंट्री है वो जितनी भी साजिश करते हैं उसको कैसे ये लोग नाकाम करके और हमें सुरक्षित रखते हैं, ये आपको आर्मी में देखने को मिलेगा। सर, इसमें कोई शंके वाली बात नहीं कि भारत की जो आर्मी है वो बहुत बहादुर है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है और देश हमारी आर्मी से काफ़ी डरती है और बहुत पूरा देश प्रभावित है, इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? ये तो BBC का भी यही कहना है कि जिस राह पे भारत बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को ये चेतावनी है कि अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश की तो वो जीवित नहीं बचेगा, वो अपने मौत को दावत देगा। जो भी ऐसी हरकत करेगा कि वो भारत की तरफ आंख उठाए तो सीधे सीधे वो अपनी मौत को दावत देगा। तो मुझे लगता है कि आपकी बात एकदम सही है। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने हमारे आर्मी को पूरी छूट दिया है
पहले जैसा कि हम सुनते थे कि आदेश नहीं मिल रहा है, आदेश नहीं मिल रहा है, लगातार हमारे जवान मारे जा रहे हैं पर हमारी सरकारें आदेश नहीं दे रही है। तो अब मुझे लगता है कि उनको पूरी छूट दिया है मोदी जी ने कि अगर कोई भी हमारे बॉर्डर पे हरकत कर